two, three. One, two, three. Let's go. जय हिंद, जय भारत। मुद्दा उठाओ, देश बचाओ में आप सभी का स्वागत है। और आज मेरा मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैं आज कोई स्पेशल उठा रही हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरा मन हुआ कि देश में जो आज हालत चल रही हैं उनके बारे में अपना कुछ मत दे सकूँ। तो मुद्दा उठाओ देश बचाओ में बेरोजगारी पे जो मुद्दा रहेगा वो इस तरह है कि आज जिस तरह से बेरोजगारी देश में फैली है, उस बेरोजगारी से हर युवा इतना हताश है कि वो कितना भी पढ़ लिख जाए लेकिन उसका कोई भी उसे काम ना धंधा कुछ नहीं मिलता। तो वो अपने घर का पालन पोषण बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है और वो पढ़ लिख कर इतना हताश हो जाता है कि उसे लगता है कि मैंने इतना पढ़ा, वो किस काम का रहा। तो मुझे ये सीधा सीधा सवाल सरकार से रखना है कि अगर जिस तरह से कोई भारत में कोई चीज़ ऐसी हो जिसे आप हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं, मान लो जैसे पहले था कि अगर भारत देश में पोलियो आया तो आप सब ने सोचा, सरकार ने सोचा कि पोलियो को जड़ से मिटाना है। तो हर इस तरह से एक उद्देश्य रखा कि इतने इतने वर्षों में इसको भारत से जड़ से ही ख़त्म करना है। तो वो अपने भारत देश से ख़त्म भी हो गया कि जिस तरह से पूरे हॉस्पिटल से लेकर आंगनबाड़ी, आया, आशा, कोई ऐसी लेडीज मतलब जो भी हो हर घर में सर्वे करती थी कि क्यों आपके यहाँ कोई बच्चा तो नहीं है जिसने पोलियो की ड्रॉप ना पी हो। तो हर घर में ऐसे सर्वे होता था कि हर बच्चे को 2-2 बूंद पिला पिला के आज पूरे भारत को पोलियो मुक्त कर दिया है। और जैसे कि अभी अपने कुछ समय से कोरोना वायरस चल रहा है तो उसका भी संकल्प लिया गया है कि कुछ दिनों में भारत से ये कोरोना वायरस का भी संकल्प दूर करेंगे, इसको भी कोरोना वायरस को भी दूर करेंगे। तो मेरा मुद्दा यही है कि जैसे हर चीज़ को लेके आप लोग कहते हैं कि भारत से ये चीज़ दूर करेंगे, वो चीज़ दूर करेंगे, तो ये चीज़ आपको सोचने पे मजबूर क्यों नहीं करती कि भारत से हमें बेरोजगारी भी दूर करनी है। क्यों नहीं आप उस चीज़ का भी सर्वे करते हैं कि हर घर में जाके हर कर्मचारी को भेजो हर घर में कि उसकी कुंडी बजाओ कि कहीं आपके घर में कोई बेरोजगार तो नहीं है जिसे हम रोजगार दे सकें। भले गवर्नमेंट जॉब तो हर इंसान को देना इस टाइम पे संभव नहीं है, लेकिन जैसे उसकी काबिलियत है, जैसे उसकी एजुकेशन है, उस हिसाब से तो उसको रोजगार दिला ही सकती है सरकार। तो आप क्यों नहीं उस हर घर में सर्वे कराते हैं कि कहीं आपके घर में कोई बेरोजगार तो नहीं है जिसे हम सब बेरोजगार की कगार से दूर करके उसे रोजगार दिलाएं। तो मेरा यही मुद्दा है कि अगर आप जैसे मान लो मोदी जी हैं, वो अभी भारत देश से विदेश में कहीं यहाँ कहीं वहाँ दौरे पे निकलते हैं कि हमें कुछ नया सीखने को मिले। तो ये चीज़ वहाँ से आपने ये भी तो सीख के आते कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी चल रही है जिसको हमें दूर करना है। तो मेरी आपसे विनम्रता से विनती है यही कि आप कुछ ऐसा करिए, क्योंकि हर इंसान के पास इतना पावर नहीं होता जो वो उस कार्य को सफल कर सके, लेकिन आप लोग के पास इतना पावर रहता है कि कोई भी मुद्दा हो उसको आप अच्छे से हल कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हर जगह कोई भी चीज़, जैसे आपने कहा कि मुझे भारत से गरीबी दूर करनी है, भारत को एक ऐसा इंडिया बनाना है जैसे कि अपना विदेशों में नाम हो कि हाँ हमारा भारत देश है और हम उस पर गर्व गर्व महसूस कर सके। और भारत देश है भी इतना अच्छा क्योंकि उसे सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया है कुछ तो उस देश में, लेकिन फिर अब भारत देश में इस तरह के हालात प्रकट होने लगे हैं जिससे कि युवा भी बहुत दुखी है और हर इंसान दुखी है, क्योंकि महंगाई है जो वो तो चरम पे पहुंच रही है, लेकिन बेरोजगारी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप कोई भी देश में संकट आता है तो उस चीज़ को इतने जल्दी से सॉल्व करते हैं और घर घर जाके सर्वे करते हैं कि कहीं ये चीज़ है तो आपने टीके लगवाए टाइम पे या आपने वैक्सीन टाइम पे ली कि नहीं ली। तो बस आप इस चीज़ का भी सर्वे करवाएं कि आपके घर में कोई बेरोजगार तो नहीं है जिसे हम रोजगार दिला सकें।
मान लो जैसे कि मैं अभी मैं झांसी में रहती हूँ, तो मेरी झांसी का नाम अगर कोई पूछे आप कहाँ से, तो हो सकता कोई सिटी का नाम कोई अपनी सिटी का नाम बताए तो वो शायद उस सिटी को विदेश में ना जानते हो, लेकिन अगर झांसी का नाम बता दे तो वो कहते ओ झांसी, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी का नाम हर जगह इतना फेमस है, लेकिन आज हमारी झांसी में कोई ऐसा रोजगार युवाओं के पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं काम करते हैं तो उन्हें 5 या 6 हज़ार रुपये मिलते हैं। तो आप बताइए कि इतनी महंगाई होने के बाद 5-6 हज़ार में किसी का घर कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हर कोई सांसद बन जाता है, विधायक बन जाता है, लेकिन उस चीज़ को कोई नहीं सोचता कि हो सकता है जैसे हम अपने अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने गांव कस्बों में कुछ ऐसी चीज़ करें कि जिसमें हमारे युवाओं को बाहर ना जाने पड़े और अपने ही देश में, अपने ही गांव कस्बे में वो अपना काम कर सके। तो कोई ऐसे कारखाने खुलवाना चाहिए, या जिससे जैसे उनकी एजुकेशन है उनको उस हिसाब से काम दिलवाना चाहिए। तो आज मेरा मुद्दा यही है कि अगर जिस तरह से आप हर चीज़ का हल ढूंढ लेते हैं, तो उसी तरह आप इस चीज़ का भी प्लीज़ हल ढूंढिए, और जो मुद्दा आज ये उठा है उस मुद्दे को पूर्ण कीजिए। तो बस आप हर घर में सर्वे करवाइए और पूछिए कहीं आपके घर में कोई बेरोजगार तो नहीं है, और उसको रोजगार दिलाइए। तो बस मेरे वीडियो बनाने का यही आशा है। जय हिंद, जय भारत।